बानू प्रताप जी और मेरे साथियों और मेरे भाई बहनों, मैं कुछ बात बोलने के लिए इस सभा में, इतने बड़ा सभा में हमको मौका दिया और हम मिल के लड़ने के लिए, हमको भी जोड़ने के लिए सभा मौका दिया, इसके लिए सबको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं बोलने के पहले वीडियो सबसे दिखाना चाहता हूँ, तो वो देखेंगे तो विश्वास भी करेंगे। पिछले 18 महीने पे मणिपुर में किस हालत पे ये अभी सब लोगों को घर जलाया और आतंकवादी कुछ घर पे आके घुस के और लेडी को पकड़ के मार के नदी में फेंकता है। उसको आपको थोड़ा दिखाएंगे, आप थोड़ा शुरू कर दीजिएगा, उस पर समय ज़्यादा नहीं है। ये एक 11 नवंबर को एक जो फोटोग्राफ दिखाइए, दूसरा वीडियो वाला, 11 नवंबर को आतंकवादी वो दो ऑटो में लेकर आता है और घर को जला के, उसके पहले बोलता है जला के उन लोगों को लेकर गया और उसके पास में सीआरपीएफ कैंप है, पुलिस स्टेशन है, मगर उन लोगों ने रोका नहीं। उसके बाद आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पे गोली चलाया और आतंकवादियों और सीआरपीएफ ने भी 10 आतंकवादियों को मारा, मगर वो अध्यक्ष होने के बाद, लेकर होने के बाद ये तस्वीर कुकी मिलिटेंट्स ने रिलीज किया कि ये हमने पकड़ा। 11 नवंबर को पकड़ा था और 14 नवंबर और 15 नवंबर को उसका लाश नदी में फेंके, कपड़े नंगे करके, बलात्कार करके, टॉर्चर करके नदी में फेंक दिया। उसका घर वाले अभी हमारे साथ हैं, उसका माता और उसका 2 बहन और एक भैया है, उसका पत्नी और 2 बेटी पकड़ के ले गया था। और सबसे मैं बुलाना चाहता हूं, आप उन लोगों की बात सुनिए और आप सुनिए कि हमारे दोस्त से बताया कि रूल ऑफ लॉ क्या है मणिपुर में। आप लोग आइए यहाँ पे। हमारा ये दीदी है, उसका माँ और 2 बेटी और उसका नीस, इस तरफ आ जाइए।
आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। इनके साथ या मणिपुर के साथ जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड या 2 मिनट मणिपुर के लिए खड़े होकर के एक प्रार्थना करें। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। और उसका दीदी है, उसका माता और 2 बहन, इसके थोड़ा बताएंगे आप। कोई नहीं, बोलो बोलो जो बोलना बोलो। Jumlah tangga kina ko imam kada ima IC na ujan sin ko na khara ka kubi laga amtina hato ga puren hada bile जो आतंकवादी की मिलिटेंट ने उसके सामने पकड़ के ले गए थे और उसको मार के नदी में फेंक दिया था। आप ही बता दो। तो खड़े होइए। और मैं ये आप लोगों से क्यों बताना चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ नहीं है मणिपुर में। पिछले 18 महीने भी अभी तक इसमें ये सिर्फ इस खासा की बात नहीं कह रहा हूँ, इस अभी 18 महीने पे 250 पीपल हैं बीन किल्ड, 250 लोगों का मौत हो गया है और 7,000 लोगों का अभी रिलीफ कैंप है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 घर जला गया है और ये कम्युनिटी है अपने अपने बंदूक उठा के अपनी जमीन और देश को बचाने के लिए कर रहा है। बंदूक उठाने का काम किसका है? देश और घर को बचाने का काम तो सरकार का है, सिक्योरिटी फोर्सेस का है। मगर हमारा सवाल है, अभी ये हादसा होने के बाद 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस मणिपुर में भेजा गया है, मगर वो क्या कर रहा है? वो क्या कह रहा है? आप लोग भी नहीं बोला था कि जय जवान, हम भी बोलते हैं जय जवान। आप लोगों को भाई पंजाब हरियाणा से जितने फोर्सेस आप पूछ लीजिए, आप लोग वहां पे क्या करता है? वो जरूर जवाब ये देगा कि हमको ऑर्डर नहीं है। हमारे सामने जमीन घर चला गया है मगर उसको ऑर्डर नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इस देश को ये भारत, मणिपुर एक भारत का हिस्सा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में अंबेडकर जी ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ विल बी अप्लाई टू ऑल द पीपल। तो मणिपुर के भी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो हिंसा होती है, जो वायलेंस करते हैं, उन लोगों के जो बंदूक उठाते हैं, उन लोगों के ऊपर में एक्शन होना चाहिए। एक्शन जो नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब अभी सब जनता मणिपुर का मीतई जाति में, हम मीतई जाति से हूँ, उसका विश्वास है कि ये एक साजिश है मणिपुर को बदमाश करने के लिए। दोनों कम्युनिटी को वेपनाइज करके दोनों को बांटने के लिए कोशिश किया गया है, नहीं तो कब से रोकता। भारत मिलिट्री में 4 बिगेस्ट मिलिट्री पावर है, तो जो उन लोगों के पास बंदूक है उन लोगों के ऊपर में क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये एक सवाल है। ये मोदी जी से सवाल है। मोदी जी ने अभी तक मणिपुर नहीं गया, होम मिनिस्टर ने अभी तक नहीं गया, मगर ये आतंकवादी कौन है? ये कुकी मिलिटेंट ने उन लोगों के ऊपर भी ये किया था, मगर ये एब्डक्शन होने के बाद 11 तारीख को हुआ था और 15 तारीख को मार के उसको नदी में फेंक दिया था। मगर 5 दिन के अंदर में हम विश्वास करते हैं, कभी भारत सरकार और मोदी सरकार ने मिलिट्री लोगों से एक फोन करके बात कह दी कि उन लोगों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं होना चाहिए, उन लोगों को सिर्फ रिलीज करना है। वो तो उसका हाथ भी नहीं टूटेगा, उसका टच भी नहीं करेगा, क्योंकि कुकी मिलिटेंट भारत सरकार के साथ बातचीत करते रहते हैं। उसका नाम है सस्पेंशन ऑपरेशन। कुकी मिलिटेंट और भारत सरकार के साथ
18 साल से बातचीत करते रहते हैं, वो दोस्त बनते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो एक आतंकवादी घर पे घुस के मारता है, उन लोगों के पास कुछ नहीं बोलते हैं और वो उन लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं, दिल्ली में आते हैं, आतंकवादी का स्पोक्स पर्सन दिल्ली में रहते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप दोनों लड़ाई करो, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, जो उसके पास ज्यादा बंदूक होगा वो उसके साथ काम करेगा। देश को ऐसे नहीं चलाएंगे, देश को रूल लोगों की तरफ से चलाएंगे ना। हम सिर्फ मैं मैतेई होते हुए भी मैं सिर्फ मैतेई के लिए मैं बात नहीं कह रहा हूँ। हमारा कहना है मणिपुर भी एक, आप सभी ने देखा कि एक भारत जैसा है, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब लोग भाईचारा पे रहते हैं। ऐसे तरह मणिपुर में कुकी या मैतेई जो कम्युनिटीज है, 34 कम्युनिटीज रहते हैं, एक प्यार से रहते हैं। मगर पिछले तो कोई असल लड़ाई नहीं था कुकी और मैतेई के साथ। अभी लड़ाई क्यों किया गया? जब हिंदू में दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम के साथ लड़ाई होती है, सब देश सोचता है कि ये हमारा देश के खिलाफ है। मगर मणिपुर में 18 महीने के बाद ये अभी तक चल रहा है। इसमें किसने बोला? ये मैं आप लोगों ने देखा था माताओं का, उसी में जितना भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक जवाब भी नहीं दिया, कॉन्डेम भी नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर के पास तो सोच दीजिए। मगर कपिल जी और हमारा भानु प्रताप जी ने हमारा हर संघर्ष में हमारे साथ देके हमको यहाँ तक बुलाया है, और हमको ये बोला कि मणिपुर अलग नहीं है और मणिपुर के सुख दुख में हमारा साथ रहेगा। इसीलिए हमारा दोस्त लोग रहते हैं। एक हमारा मणिपुर का वुमेन्स लीडर आज इस सभा में आने वाला था, मगर सुबह कल रात एयरपोर्ट से पकड़ के लेकर गया था, क्योंकि इस माहौल में उसको रोकना था। एक मणिपुर का वुमेन लीडर, एक हमारा माता, हमने इसको बुलाया था बात रखने के लिए, उसको एयरपोर्ट से पकड़ के फिर रात में रिलीज हो गया है। उसका मतलब है कि इस माहौल पे, इस सभा में उसको मना किया गया है। हमारा मांग क्या होता है? हमारा मांग, मणिपुर एक बहुत सुंदर देश है और मणिपुर का ज्योग्राफी है, उसमें 92% तो हिल्स है, पहाड़ है, और सिर्फ 8% है वो दिल्ली की तरह और ये प्लेन एरिया है। आज के अंदर में भी सिर्फ 6% है मैतेई कम्युनिटी, जो हम आप लोगों ने बोला होगा कि मेजोरिटी है या ज्यादा नंबर है, और उसका 55% का पॉपुलेशन है। सिर्फ 6 लैंड पे अलॉट किया गया है। एक भारत का कानून, वो 1960s में एक लैंड रिफॉर्म किया था, उसमें ये बोला कि मैतेई को पहाड़ में जाने नहीं देगा और ट्राइबल्स को सबकी जगह में जाने देगा। ये तो नाइंसाफ है, क्योंकि आपको 60% वाली पॉपुलेशन है, सिर्फ 4% के एरिया में रहना है, और बाकी सभी एरिया तो इम्फाल तो सिर्फ मैतेई के एरिया नहीं है, जितने भी पंजाबी से, बिहार से, यूपी से है, तमिल से, ये सब इसी जगह पे है, जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर्स हैं, जो सबको प्यार से रहना है, उसको तोड़ के अलग अलग नाम पे तोड़ने की कोशिश किया है। कुकी मिलिटेंट ने क्या मांग किया है? उन लोगों को मांग है जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर कुकी लैंड, वो बर्मा और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अलग देश बनाना चाहते हैं। उसके पहले एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे उसको सेपरेट, सिर्फ कुकी के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो लोग ये मारते हैं। हमारा सवाल है, आप कोई भी हो डेमोक्रेसी के अंदर पे, आप यूनियन टेरिटरी भी चाहते हो, सेपरेट भी चाहते हो, टेरिटोरियल काउंसिल भी चाहते हो, आप तो पीसफुल वे पे आपको संघर्ष करो ना। आप यूनियन टेरिटरी के लिए मैतेई लोगों के साथ मार के आपका सेपरेशन और यूनियन टेरिटरी मिलेंगे, ये सोचो गलत बात है। आप पीसफुल मीन्स भी करो, सरकार के साथ बात करो, मगर ये आतंकवादी सरकार के साथ मिलके हमारे ऊपर में आक्रमण करते हैं, और सभी हिल्स एरियाज में बंकर्स, अभी से ज्यादा 3000 बंकर्स हमको राउंड करके रखा है। मगर ये बंकर्स को किसने प्रोटेक्शन दिया है? सिक्योरिटी फोर्सेस ने। वो सिक्योरिटी फोर्सेस मालूम है कि इस पहाड़ पे बंदूक है, बंकर्स है, और से ये बोलता है कि ये प्लेन एरिया पे आप इसमें मत जाओ क्योंकि वहां पे आतंकवादी है। ये ऐसे थोड़ी होता है। वो पता है कि ये इस पहाड़ पे बंदूक उठा के आपको मार सकता है, मगर उन लोगों के ऊपर में
हिल्स में आप ऑपरेशन करो ना, हिल्स में तो ऑपरेशन नहीं कर रहा है, वो बोलता है कि आप सिर्फ वैली में रहो। ये तो गलत बात है। अब ये तो गलत बात है ना। तो हम ये कहता हूं, आप लोगों के सामने ये कहता हूं, ये उन लोगों को पकड़ के बलात्कार करके फेंका है, एक मैसेज है कि वो लोग इस इंडिया के समय पे वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर हमारा कहना है कि हम तो पीस के लिए लड़ेंगे, हम पीस चाहते हैं और भाईचारा चाहते हैं। हम सब मिलके, जो मणिपुर पहले था, जो 34 कम्युनिटीज के साथ हम प्यार से रहते हैं, उस भाईचारा को काबू रखने के लिए आप लोगों को मदद चाहिए। मगर मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने आप लोगों के नाम पे मणिपुर को तोड़ने की कोशिश किया है, और जो आतंकवादी को उन लोगों के बाद बातचीत करके हमारे बीच में लड़ाई करवाते हैं, उसको रोकने के लिए आपका हाथ चाहिए। क्योंकि मणिपुर तो छोटा सा राज्य है, 2 MP से कुछ नहीं होगा। जब पंजाब से बात करेंगे, मध्य प्रदेश से बात करेंगे, उड़ीसा से बात करेंगे, जब तक तो वो उस लोगों के पास दबाव आएगा, उसके पास तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूर करेगा कि जो उसके सामने आतंकवादियों के साथ वो कोशिश करे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, ये सिर्फ कुकी और मिट्टी का लड़ाई नहीं है, इसको लड़ाई करवाया गया है। इसको बांटने के लिए इस पहाड़ में मुस्लिम और हिंदू के साथ करवाते हैं, हर जगह पे दलित और हिंदू के साथ करवाते हैं, मुस्लिम और मेन के साथ करता है। ऐसे तरह मणिपुर में भी उन लोगों ने मिलकर मणिपुर को तोड़ने के लिए भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के खिलाफ उन लोगों ने आतंकवादियों को सपोर्ट करके मणिपुर को बंटवारा करने की कोशिश किया है। उन लोगों को हम नो बोलना है, उन लोगों को ये बताना है कि ये गलत बात है, ये मत करना है, ये अभी तुरंत उसको बंद करके, जो उसके पास बंदूक है, चाहे कुकी के पास हो, चाहे कुकी मैडल के पास हो, उन ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस वो देखते ही रहते हैं, वो को बंद करना है। ये सब बात करते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और आप लोगों का इस माहौल में समय देने के लिए बहुत अच्छा है, और हम मिलकर लड़ेंगे, हमारे साथ रहेंगे, और हम साथ इसको सब साथ के रोएंगे। हमने किसी हमारे वक्ता ने बोला था, हम यहाँ पे मंच पे सब साथ मिलके और रोने के लिए आया है। हमारा आंसू आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने उसका महसूस किया, और आप ये बात को लेकर जाइए और बोलिए कि आप मणिपुर में जो हो रहा है इसको बंद करो, हिंसा बंद करो, और सरकार का ये पॉलिसी को बंद करो, और मणिपुर को बचाइए, भारत को बचाइए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए। थैंक यू। के साथ में थे, हम आज भी आपके साथ में हैं, और अंतिम सांस तक आपके साथ में रहेंगे। हर मंच से आपकी आवाज उठाएंगे, हर मंच से पूरी ताकत से उठाएंगे, और जब तक लड़ेंगे, जब तक मणिपुर को आप सबको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। थैंक यू सर।